हेलो। रूल्स और लॉज दो चीज़ होती हैं व्यवस्था बनाने के लिए। रूल्स हमारे लिए समाज बनाता है जिसे हम तोड़ भी सकते हैं। एक लॉज होते हैं वो तोड़े नहीं जा सकते। रूल्स होते हैं सुबह उठो, प्रार्थना करो, जो मतलब ना भी कर पाए तो चलेगा। अच्छे विचार रखना, ना रखना, थोड़ा बहुत बुराई कर ली, थोड़ा बहुत अच्छाई कर ली। प्रकृति के लॉज होते हैं, वो कभी भी चूकते नहीं हैं। सूरज का अपना लॉ है, उसके हिसाब से प्रकृति चलती है। जिन जो लॉज होते हैं उसके हिसाब से सबको चलना होता है। रूल्स वो होते हैं जो कभी तोड़ भी सकते हैं तो चलेगा। हमें लॉज को समझना होगा और खुद लॉ वाले बंदा बनना होगा। लॉज के अकॉर्डिंग प्रकृति उसी को एक्सेप्ट करती है जो लॉ के हिसाब से चलता है। ये नहीं कि आज एक अच्छाई कर ली चलेगा। अच्छाई बुराई की तो बीच में बात ही नहीं है, सब नियम के हिसाब से है। अवेयरनेस है, होश से चल रहे हो, एक्सीडेंट नहीं होगा। अवेयरनेस चूकी दुर्घटना तो घटेगी ही घटेगी। इसीलिए हमें लॉज को कैसे अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे लागू करें। जैसे हमने विल पावर और कसम खाने की और फ्री विल दोनों चीज़ की हमने डेफिनेशन पिछली वीडियोस में देखी है। आगे किसी ने नहीं देखी तो वीडियो जाके पीछे वाली विल पावर और फ्री विल दोनों की देख सकता है। हमें ये काम फ्री विल से करना है। विल पावर तो रूल्स बनाती है। विल पावर होती है रात को सोच के सोते हैं सुबह उठेंगे और सुबह उठ नहीं पाते तो रूल्स होते हैं वो विल पावर से। विल पावर क्या होती है? बस सोचा दिमाग के एक हिस्से ने और कर लिया। और फ्री विल क्या होती है? जिसके लिए हम पूरा समझ के कि हमारा शरीर किस तरह के का डेवलप हुआ है, हम किस टाइम सोते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ हमारी एनर्जी लॉस होती है, उन चीज़ को समझ के हम लोग जब कानून के हिसाब से चलते हैं। जैसे प्रकृति का नियम है शाम को 7-8 बजे खाना खा के सो जाना चाहिए। सब जानवर, सब प्रकृति सो जाती है, तभी तो सुबह चहचहाट होती है। रात को क्या चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है हमें। सब प्रकृति के हिसाब से चलते हैं तो वो स्वस्थ रहते हैं। क्या उनके हॉस्पिटल्स हैं पक्षियों के? कभी देखे हैं हॉस्पिटल्स? हाँ, वो हमारी कमियों की वजह से जो उनको कभी कुछ दुर्घटनाएं होती हैं तो उसके हिसाब से है, पर वैसे नहीं। ना वो रोते हैं ना वो पिलकते हैं, क्योंकि प्रकृति के नियमों के हिसाब से बह रहे हैं। तो लॉज के लिए हमें धीरे धीरे अपने माइंड को समझना होगा कि माइंड हमारा काम कैसे करता है, कैसे हमने लॉज तोड़े हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में एक्सीडेंट हो रहे हैं और परेशानियाँ आ रही हैं। हमने पिछली शुरू की वीडियो में समझा था हमारे माइंड के 4 सेंटर्स हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2A, 2B, 3 और 4। सेक्शन 1 में 4 IESM और सेक्शन 2 में 2 हैं, 2A और 2B। 2A हमारे सारे RAS यानी रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी खाना पचाना, जितना भी शारीरिक एक्टिविटीज़ हैं वो सारी RAS यानी सेक्शन 2A के अंडर होती है। अगर सेक्शन 2A ना होता, क्या हमारा हाल क्या होता? अगर कुछ खा लेते पचाने के लिए, हमें पूरी लगा हुआ है पेट और हमें पता लग रहा है कि पेट में खाना पच रहा है, हमारी हालत क्या होती है? कभी कभी दर्द होती है। दर्द होने का मतलब क्या है कि ओवर एफर्ट लगाना पड़ रहा है पेट को, जो कि हमने गलत खाया है। इसकी वजह से कोई भी किसी तरह की बॉडी में कहीं भी पेन होती है, उसका मतलब ये होता है कि हमने सेक्शन 2A से ज़्यादा एफर्ट ले ली है। सेक्शन 2 भी हमें दिया गया कुदरत ने डेवलप करने के लिए, जिसमें हमारे सारी, जैसे हमें गुस्सा आया किसी बात से, अब गुस्सा कर भी सकते हैं और गुस्से को देख के उसको समझ भी सकते हैं अब क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, क्या उसमें हमारी अपेक्षा, हमारा रूप भी तो दिखता है उसमें। जैसे कोई बंदा हमें आके कहता है कि हमें ये सामान आपका पसंद नहीं आया। एक तो ये हो सकता है हम गुस्सा करें, तेरी तो आदत ही ऐसी है, हर एक चीज़ में कमी निकालता है, ये है वो है। एक दूसरा होता है उसकी बात सुने कि क्यों पसंद नहीं आया, क्या कमी है,
क्या उसमें हमारी कुछ गलती है या उनकी कुछ गलती है या कंपनी की कुछ गलती है। एक समझना और एक उसमें गाली गलौज पे आ जाना और लड़ाई झगड़ा करना, दोनों में अगर जो हमने उसे समझने की कोशिश की, यानी इमोशंस को रोका, जितनी बार हम इमोशंस को समझेंगे, रोकना नहीं, दबाना नहीं है, समझना, उतनी बार हमारा सेक्शन 2B का एक सेल डेवलप होता है। जैसे हम कोई भी चीज़ को हम बार बार करते हैं तो हमारे माइंड की, जैसे हम ड्राइविंग करते हैं तो माइंड पूरी तरह से, मतलब हम कैसे भी करके ड्राइविंग करते हैं तो मिनटों में हमें पता है ज़रा सी कुछ परेशानी आती है तो मिनटों में हमारे हाथ से रिएक्शन के उसमें आके ब्रेक लग जाती है। वो शरीर जब तक पूरी तरह से उसको अडॉप्ट नहीं कर लेता तब तक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। ऐसे ही हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। हर कोई भी सिचुएशन को हमें हाथ से जाने नहीं देना, वो हमारी सोने की खान बन सकती है। कोई हमें गुस्सा कर रहा है, हमें इमोशंस में बहा रहा है, उस दौरान समझे, और जितना हम समझेंगे उतना सेक्शन 2B डेवलप होगा। सेक्शन 2B के साथ में ही है सेक्शन 3। सेक्शन 3 कौन सा है? जिसमें आप चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन हमें चमत्कारी शक्तियों के लिए नहीं करना, वो सेक्शन 3 मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्या है वो एक हमारे माइंड का हिस्सा है। सेक्शन 2B पे हमें काम करना है प्रॉपर, और धीरे धीरे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई इमोशंस हमें छुएंगी ही नहीं, हमारे चारों तरफ डिसइंफेक्शन चैम्बर बन जाएगा। जैसे कई फोटो में हम लोग देखते हैं ना कि वो तो आर्टिफिशियली बनाई जाती है, एक चारों तरफ भगवान के चारों तरफ एक ऑरा सी बना दी जाती है, मतलब कहने का निगेटिविटी उनसे दूर ही रहती है। आप जितना इस रास्ते की तरफ चलते जाते हैं, अपनी वाइब्रेशंस प्योर करते चले जाते हैं, तो निगेटिव वाइब्रेशंस की जगह ही नहीं बचती है। हमें नियम को समझना है, बस यही साधना है। नियम को जितना समझते जाएंगे कि क्या किस कारण से कोई भी चीज़, साइंटिस्ट क्या होता है, वो नफ़रत नहीं करता किसी चीज़ से। कुछ गलत हुआ वो कहता है किस कारण से गलत हुआ, कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मुझे समझ नहीं आया, कहाँ मैं गलत नहीं, कहाँ मुझे समझ नहीं आया। दोबारा तैयारी करता है, दोबारा फिर उसमें बारीकी से देखता है। ऐसे ही हमें देखना है कि कहाँ हम चूके, क्यों, किस बात से हमारी इमोशंस ट्रिगर हुई, क्यों हमें ईर्ष्या हुई, क्यों हमें द्वेष हुआ। ईर्ष्या भी क्या है? एक तरह का एक ऐसी चीज़ सोचना कि हम किसी से कंपटीशन कर सकते हैं, ये हमारे माइंड का भ्रम है। जैसे हम नदी के अंदर अपनी तस्वीर देखें तो तस्वीर तो हिलेगी ही हिलेगी ना, जो नदी के अंदर हमें दिख रही है वो हम नहीं है, लेकिन हम क्या सोचते हैं वो नदी की तस्वीर नहीं हिलनी चाहिए। ऐसे ही हम किसी की कंपटीशन करना चाहते हैं, अब कहते हैं कि जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ही वो चलना चाहिए, वो है, हम हैं, हम एक अलग जगह पे हैं, अलग एंटिटी है, और सब अपूर्ण है। जो कुदरत के रास्ते पे चलता है वही एक पूर्ण होता है। हम अगर जो कभी समझ सके, वो अलग किसी वासनाओं में पड़ा होगा जो हमारे सामने जिसको हम सोचते हैं वो भी अपनी जगह परेशान है, वो किसी और तरह की सोच, हम उसको अपना सोचते हैं कंपटीटर, वो किसी और को सोचता है। बस ऐसे ही ज़िंदगी, हर बंदा दूसरे बंदे से परेशान है। हम कहते हैं हमें लोग क्या कहेंगे, लोग हमें देख के देखते हैं कि ये लोग हमें क्या कहेंगे। तो बहुत कुछ के लिए डिपेंडेंट होता है जो हमें समझने की ज़रूरत है। सेक्शन 2A इतना कुदरत ने मिरेकल दिया है जिससे सारी हमें बिना किसी कारण, किसी परेशानी से सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। आँखें, कान, हम सो जाते हैं तब भी कैसे हमारा हार्ट बीट चल रही है, कैसे हमारा खाना, सब मिरेकल हो रहा है, हम देख ही नहीं पा रहे। ये किसी कारण से तो हमें कुदरत ने आशीर्वाद दिया होगा। क्या हमने उसको समझने की कोशिश की, या कुदरत ये कह रही है कि चलो मैं तुम्हारा सारा काम करती हूँ और तुम दिन रात बस मौज मस्ती करनी तो जानवर बना देती, बात ख़त्म, दिमाग भी नहीं देती। वैसे ही वो उनको भी दिया है, सेक्शन 2 है, उनके पास भी है, जानवरों के पास भी, उनका भी ऑटोमेटिक सिस्टम चलता है। भूख लगती है खा लेती है, लेकिन वो हमसे अच्छे हो जाते हैं इस मामले में, वो स्टोर नहीं करते हैं, उन्हें एक दूसरे से डर नहीं होता। जब तक जानवर भूखा नहीं है उसकी पेट तक की ही सिरदर्दी है, अगर उसका पेट भरा हुआ है उसके आगे कुछ भी है। शेर का पेट भरा हो, उसके आगे कितना कुछ भी पड़ा हो, वो फिर शिकार नहीं करता है, उसको पता है अपनी कैपेसिटी, वो इकट्ठा कर करके रखता नहीं है कि हाँ कल को ना मिला तो क्या होगा। एक इंसान ही है जो इंसान से डरता है। वो किसी कारण से हमें माइंड की डेवलपमेंट दी थी कुदरत ने, हमें खुद को, खुद की वैल्यू देखनी थी,
हम समझने की कोशिश करेंगे। जो समझने की कोशिश करेगा पुरस्कार तो उसी को ही मिलेगा ना। कृष्ण भगवान ने समझा तो कृष्ण भगवान को पुरस्कार मिला। वो चाह के अपनी प्रेमिका को भी नहीं दे पाए, अपनी पत्नी को भी नहीं दे पाए, अर्जुन को भी नहीं दे पाए। ये चीज़ ऐसी है जो किसी को दी नहीं जा सकती, लेकिन समझाई जा सकती है और समझी जा सकती है। श्री कृष्ण भगवान ने ये नहीं कहा कि अर्जुन चल हट, तेरा नहीं मन है, मैं सुदर्शन चलाता हूँ और सारा काम हो जाएगा, मैं परमात्मा हूँ ना। तेरा कर्म भूमि है, तुझे ही आगे काम करना होगा, कृष्ण भगवान ने ये कहा है। तो वही चीज़ हमें करनी होगी, हमारी ज़िंदगी है। तो ये हमें एक तरह से आदर दिया है कुदरत ने कि तुम अपनी ज़िंदगी की खुद मालिक हो, मैं नहीं तुम्हारा मालिक हूँ। तो गलती अगर जो हुई है हमसे, गलती कुछ भी नहीं होती, समझ की कमी होती है। जैसे अब क्या, पहले मैं सोचती थी कि क्या कहते हैं, अगर जो आत्मा गिनी हुई है मतलब, तो उतने ही जनसंख्या कैसे बढ़ जाती है। आत्मा एक भी हो सकती है, अनेक भी हो सकती है। वो ऐसे जैसे सूरज भगवान, ऊपर से सूरज तो एक ही है ना, जहाँ अगर जो घड़ा भरा हुआ ही नहीं होगा तो वहाँ भी रोशनी है, और घड़े के अंदर भी उसका प्रतिबिंब आ रहा है। जितने मर्जी घड़े पानी भर के रख दीजिए, सब में सूरज भगवान दिखाई देगा। वैसे ही वही चीज़ हमारे अंदर है। आत्मा एक भी है, अनेक भी है। रमन महर्षि कहते थे ना, मैं शरीर के अंदर भी हूँ, शरीर के बाहर भी हूँ। ये सभी जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, सब ने ये कहा है, मैं शरीर के अंदर भी हूँ, शरीर के बाहर भी मैं ही हूँ, मैं हूँ। हम क्या करते हैं, हम घड़े और पानी को पकड़ लेते हैं। वही चीज़ है हमारी वासनाएं। हमें समझ आता है कि हाँ, सूरज तो मेरा ही है, सूरज मैं ही हूँ। कभी भी घड़ा फूट जाता है तो क्या सूरज ख़त्म हो जाता है? वो रोशनी जाके फिर सूरज में मिल जाती है, फिर दोबारा घड़ा तैयार होता है, फिर वो चीज़ हो जाती है। बस ये खेल है, इसे समझने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी समझेंगे उतनी हमारी परेशानियाँ ख़त्म होंगी। और जड़ से ख़त्म करने के लिए तो ये समझना पड़ेगा। साधना क्या है? समझना। बस समझ आ गई, काम हो गया। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हमें दूसरी बातें समझ आ चुकी हैं ना। इसी वजह से हमें लगता है कि सब दौड़ रहे हैं तो किसी कारण से तो दौड़ रहे होंगे। वो हमें दौड़ते देखते हैं तो सोचते हैं ये दौड़ रहे हैं तो किसी अच्छाई के लिए दौड़ रहे होंगे, और हम दूसरों को देखते हैं, वो सोचते हैं वो भी दौड़ रहे हैं ना, आज ये पाने की कोशिश में। और एंड में आके सभी परेशान होकर रो रहे हैं। बस यही कहानी हो रही है, पता किसी को भी कुछ नहीं है। ग्रंथों में किसी कारण से तो गुरु नानक साहब ने कहा, देखा जाए तो स्कूल जाने से मना कर दिया था उन्होंने। एक ओमकार की पढ़ाई की बस उन्होंने, और कहाँ कहाँ नहीं घूम के आए, कौन कौन सी भाषा नहीं उनको आई। यानी प्रकृति के लॉस कुछ और है ना, अंदर कोई चीज़ और है जो साइलेंस है, जो समझती है। बिना पढ़े भाषाएं आ जाती हैं। गुरु नानक जी कितनी जगह पे गए हैं, उनको सब जगह की फ़ारसी, उनकी गुरबाणी में तो उनके प्रवचन हैं, जो उनकी गुरु नानक की जीवनी है, उनको पढ़ के देखिए कैसे कैसे उन्होंने लीलाएं की हैं। आँख बंद करते थे, मर्दाने से कहते थे, बाला से कहते हैं कि चलो अब वहाँ पहुँचते हैं। क्या पैदल चल के गए थे? इतनी यात्राएं, जगह जगह पे उनके चिन्ह मिले हैं। कुछ तो ऐसा साइंस है ना। और वो साइंस सबके लिए खुला ना होता तो ये ग्रंथ लिखे नहीं जाते। लेकिन हम क्या, उसमें किसी का कसूर कहाँ होगा? हम चलेंगे, हमें मिलेगा। हमारे मुंह में फल आएगा तो मिठास तो हमें ही मिलेगी ना। हमारी मिठास कोई और ले सकता है? ऐसे ही हमारी कड़वाहट कोई भी नहीं ले सकता। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं रूल्स और लॉस के बारे में। क्या डिफरेंस है, कोई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताए तो बहुत अच्छा लगेगा। राधे राधे, गुड नाइट।